हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत और आज हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल अरिथमेटिक बेस्ड डीआई फॉर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई पीओ मेंस 2021। तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि इस सेशन के अंदर हम मेंस में जो डीआई आता है, जो अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है, तो उस टाइप का डीआई हम सॉल्व करना दिखाएंगे, कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमारा क्वेश्चन आता है, कैसे हमने अप्रोच रहेगा उसको सॉल्व करने का। इस सेशन के अंदर हम वही देखने वाले हैं क्योंकि पिछले 2-3 साल से दिखा जा रहा है जो डीआई आ रहा है और डेटा एनालिसिस आ रहा है मेंस एग्जामिनेशन में, स्पेशली वो अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड रहता है। जो अरिथमेटिक में जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है ताकि ये वाला डीआई आप कर सके एग्जामिनेशन में। तो आज का जो डीआई रहेगा वो टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। जो स्टूडेंट मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो और जो सोच रहे हो बैंकिंग एग्जामिनेशन देने का, सिर्फ प्रीलिम्स देने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स पास करने से आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको मेंस की प्रिपरेशन पास साथ साथ करना है, प्रीलिम्स के साथ साथ, ताकि आपको मेंस में कोई तकलीफ ना हो। तो आज का सेशन सब बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन जो हम सीरीज शुरू की है मेंस के लिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन, हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सीरीज शुरू की है, ये वाला सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये वाला सेशन आई होप आपको जो आगे चलते हुए जो एग्जाम आने वाला है मेंस का, उसमें आपको फायदा करेगा। तो ये वाले से मेरा सेशन के साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो और भी मिल सके और इस तरह का क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर सको। और जो ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सको, तो आपको फायदा होगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको क्या बोला गया देख लेते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या बोला गया, तो इधर जो दिया हुआ है गिवन बिलो इज अ टेबल व्हिच शोज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई। तो इधर जो टेबल दिया हुआ है, इधर एक्स और वाई का एफिशिएंसी दिया हुआ है। कंप्लीट इन 5 डिफरेंट वर्क्स एंड टाइम टेकन बाय एक्स अलोन टू कंप्लीट दिस 5 वर्क्स। लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज वाई एक्चुअली वर्क ऑन दिस 5 वर्क्स। तो इधर दो टेबल दिया हुआ है। एक टेबल में क्या बोला गया, इधर 5 वर्क्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई, उसमें एक्स और वाई का एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या है उसका डेटा शो कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है एक्स अकेला वाला काम को कंप्लीट करने में, उसका वैल्यू शो कर रहा है। और इधर जो लाइन ग्राफ दिया हुआ उसमें क्या दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है वाई ए बी सी डी ई काम कितना दिन किया है, वाई ने ए काम कितना दिन किया है, बी कितना दिन किया है, उसका डेटा शो कर रहा है लाइन ग्राफ में। अगर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें क्या बोला गया, उसमें जो दिया हुआ है दैट इज आफ्टर y had worked for the given number of days on work C and work D, x completes the remaining work C and work D। तो क्या बोला गया, y वर्क C और वर्क D जितना दिन काम किया है उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है उसको x कंप्लीट किया है। टाइम टेकन बाय x in completing the remaining work C is what percent more or less than time taken by him completing the remaining work D। तो बोला गया है x जो टाइम रिमेनिंग वर्क C का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है x को, वो कितना परसेंटेज ज्यादा कम है वर्क D का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करने में x को जो टाइम लग रहा है, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो बोला क्या गया है C और D के वर्क C और वर्क D के बारे में बोला गया है। पहले उसको y काम कर रहा है और जो रिमेनिंग वर्क है उसको x कंप्लीट किया है, ये बोला गया है। तो अगर हम देखते हैं इधर C और D के बारे में बोला गया है, C में वर्क x और y का एफिशिएंसी क्या है, वर्क C में x और y का जो एफिशिएंसी का रेशियो है दैट इज 1:2, और बोला गया x अकेला वाला काम को 8 डेज में करता है और वर्क D में x और y का एफिशिएंसी है 7:6 और उस वर्क D को x अकेला 6 डेज में करता है। तो अगर हम देखते हैं वर्क C, इसमें टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क क्या होता है दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क क्या होता है दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इधर अगर देखते हैं एफिशिएंसी क्या है वर्क C का दैट इज 1 और टाइम कितना लग रहा है x को अकेला वाला काम को कंप्लीट करने में दैट इज 8। तो इधर आ जाएगा दैट इज 8 यूनिट। तो वर्क C का टोटल वर्क कितना आ गया 8 यूनिट। क्योंकि कैसे आया,
टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एक्स का एफिशिएंसी क्या है, वर्क सी को कंप्लीट करने में, दैट इज 1। एक्स को कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 8 डेज, तो टोटल वर्क आ गया 8 यूनिट्स। ठीक है, अब बोला क्या गया है, y का एफिशिएंसी क्या है 2, और y को कितना कितना दिन काम किया वर्क सी, दैट इज 2 डेज। तो वर्क डन बाई y, वर्क डन y ने कितना काम किया, कंप्लीट किया है, दैट इज उसका एफिशिएंसी अगर 2 है और सी y ने अगर सी वर्क को 2 दिन में 2 दिन किया है, सी वर्क को 2 दिन किया है, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना किया है, y ने सी वर्क को टोटल वर्क कितना किया, दैट इज 4 यूनिट किया है। और जो तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क दैट इज 8 माइनस 4 यूनिट, 8 माइनस 4 दैट इज 4 यूनिट काम बचा है। उसको कौन किया है, दैट इज एक्स ने, तो एक्स ने किया है, तो एक्स कितना टाइम लग रहा है वो वाला काम रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, दैट इज डेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो एक्स को जो टाइम लग रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, डेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो इधर एक्स के पास कितना काम बचा है, 4 यूनिट काम, क्योंकि अभी भी y करने के बाद अभी भी 4 यूनिट काम अभी भी रिमेनिंग है, उसको x कंप्लीट कर रहा है, और x का एफिशिएंसी क्या है 1, तो 4/1 दैट इज 4 डेज x का टाइम लग रहा है। ये वाला गया वर्क सी का। अब देखते हो वर्क डी को अगर देखते हैं, टोटल वर्क कितना है, वर्क डी का टोटल वर्क है दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क कितना, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क कितना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितना, दैट इज एक्स का 7, और एक्स को कितना टाइम लग रहा है अकेला वाला काम को कंप्लीट करने में, 6, दैट इज 7 इंटू 6 42 यूनिट, टोटल वर्क आ गया 42 यूनिट। ठीक है, इसमें बोला गया है y ने कितना काम कंप्लीट किया है, तो वर्क डन y ने जो काम कंप्लीट किया वो कितना होगा, दैट इज y का एफिशिएंसी कितना है, डी वर्क करने में 6, और y ने कितना डी वर्क कितना दिन किया है, 4 डेज, दैट इज 6 इंटू 4 दैट इज 24 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क दैट इज क्या होगा, 42 माइनस 24, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, दैट इज 42 माइनस 24 दैट इज 18 यूनिट। इतना काम अभी बचा है, इतना काम कौन करेगा, एक्स करेगा, कितना दिन में करेगा, तो एक्स 18 यूनिट काम करेगा, एक्स का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 18/7 डेज में, तो डेज कितना लेगा 8x दैट इज 18/7 डेज। अब बोला गया है जो वर्क एक्स ने कंप्लीट किया है, सी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जितना दिन में एक्स कंप्लीट किया है वो कितना परसेंटेज ज्यादा कम है डी का जो रिमेनिंग वर्क है उसको जितना टाइम में कंप्लीट किया है उससे। तो अगर हम देखते 4 इधर आ गया 18/7, तो अगर देखते 4 माइनस 18/7 बाई 18/7 इंटू 100 होगा इसको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 28 माइनस 18/7 इंटू इधर आ जाएगा 7/18 इंटू 100, तो 7 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 10/18 इंटू 100, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 5 10, 500/9%, तो इसका आंसर आ जाएगा 500/9%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 500/9% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है एक्स को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में, वो सी का जो रिमेनिंग पार्ट है कंप्लीट करने में वो 500/9% ज्यादा है एक्स को जो टाइम लग रहा है डी का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने में उससे। ये हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन वर्क डी बट बोथ लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days।
तो इधर जो बोला गया एक्स और वाई मिलकर काम शुरू किया, वर्क डी काम करना शुरू किया एंड दोनों ही 2 दिन काम करने के बाद चला गया। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय एम एंड एन टुगेदर इन 4 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को एम और एन मिलकर कंप्लीट किया 4 डेज में। इफ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड एम इज कंप्लीटिंग वर्क डी इज 7:3। अगर जो एफिशिएंसी का रेशियो है टाइम काम को कंप्लीट करने का एक्स और एम का, दैट इज 7:3, वर्क डी को कंप्लीट करने का 7:3, देन इन हाउ मच टाइम एन अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क डी, विल कंप्लीट द वर्क डी। तो डी को पूरा वर्क डी को पूरा करने में एन को अकेला कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इधर बोला क्या गया है, वर्क डी के बारे में बोला गया है। तो वर्क डी को अगर हम देखते हैं, वर्क डी का इधर एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना है 7:6। दोनों ही बोला गया 2 डेज कंप्लीट काम किया फिर चला गया। तो टोटल वर्क इधर क्या होगा, टोटल वर्क डी का टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा वर्क डी का टोटल वर्क डी दैट इज 7। अब बोला गया एक्स का एफिशिएंसी क्या है 7 और एक्स 6 डे लगा था पूरा काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क हम पहले ही बोल चुके दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इधर आ जाएगा टोटल वर्क दैट इज 7 × 6 दैट इज 42 यूनिट। तो टोटल वर्क हमको मिल गया 42 यूनिट। अब बोला गया दोनों मिलकर एक्स और वाई मिलकर 2 दिन काम किया है। तो 2 दिन में कितना काम किया है, 2 डेज में कितना काम किया है। तो एक्स और वाई का टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 7 + 6 × 2 दैट इज 26 यूनिट। तो एक्स और वाई मिलकर 26 यूनिट काम को कंप्लीट किया है और जो रिमेनिंग वर्क है उसको बोला गया एम और ए मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करे। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है दैट इज 42 - 26 दैट इज 16 यूनिट। तो ये वाला रिमेनिंग वर्क कितना है 16 यूनिट। उसको कौन कंप्लीट किया, एम और एन मिलकर कंप्लीट किया 4 दिन में। तो एम और एन मिलकर अगर 4 दिन में कंप्लीट किया है तो एम और एन का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी एम और एन का, एम प्लस एन का टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगा दैट इज 16/4 यूनिट। 4 यूनिट आ जाएगा एम और एन का टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट किया 16 यूनिट, तो एक्स का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 4 यूनिट। अब बोला गया है एक वर्क डी को कंप्लीट करने में एक्स और एम का एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया 7:3। तो इसका मतलब एक्स का इधर तो हमको पता है 7, तो एम का हमको पता चल गया एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट। अगर इधर तो हम एक्स का 7 यूनिट मान चुके क्योंकि एक्स का ये एफिशिएंसी का रेशियो था दैट इज 7 ऑलरेडी था, और एम का भी हमको पता चल गया दैट इज 7:3 के रेशियो में है एक्स के साथ। तो एम का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि इधर हम ऑलरेडी एक्स का एफिशिएंसी 7 मान चुके हैं। तो इसका आ जाएगा एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो एन का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ एन होगा दैट इज टोटल एफिशिएंसी 4 यूनिट था, 4 - 3 दैट इज 1 यूनिट। तो इधर आ गया 1 यूनिट एन का एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्या था एम प्लस एन का दैट इज 4 यूनिट। उनमें से हमको एम का एफिशिएंसी मिल गया 3 यूनिट, तो एन का एफिशिएंसी क्या होगा 4 - 3 दैट इज 1 यूनिट। अब बोला क्या गया है पूरा वर्क डी को कंप्लीट करने में एन को अकेला कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क डी कितना था 42 यूनिट्स का था, एन को एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट। तो टाइम जो लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या है दैट इज टोटल वर्क बाय टाइम, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना 42 और एन का एफिशिएंसी क्या है 1, तो इसको डिवाइड करेंगे 42 डेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 42 डेज। तो टोटल वर्क डी को कंप्लीट करने में एन को कितना टाइम लग रहा है 42 डेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 4। आई होप सबको समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला जो डेटा एनालिसिस है और डेटा इंटरप्रिटेशन है आपको समझ में नहीं आएगा। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं इसको समझाने की। आप एक बार फिर से इसको देखिए,
अगर तब भी क्लियर ना हो, आपको बेसिक को फॉलो करिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट उसको देखिए, फिर ये वाला सेशन को देखिए, तब आपको हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो एक बार आप फिर से ये वाला सेशन जो क्वेश्चन हम कराए उसको फिर से देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला गया है। इफ अनदर पर्सन जेड कैन कंप्लीट वर्क बी in q minus p days where p and q are the time taken by x and y together to complete the work b and c respectively। अच्छा, आप बोला क्या गया है, अनदर पर्सन z है जो वर्क b को कंप्लीट कर रहा है q माइनस p डेज में। अब जो बोला गया p और q क्या है, p और q है, p है जो x जो वर्क b और c को p है जो x और y जो बी और एक्स और वाई दोनों एक साथ जो बी वर्क बी को जो टाइम में करता है, कंप्लीट करता है, उसका वो है पी। और क्यू क्या है, एक्स और वाई मिलकर जो वर्क सी को करता है उसका वो है क्यू। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वाई एंड जेड कंप्लीटिंग वर्क बी। तो वाई और जेड का एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया है, वर्क बी को कंप्लीट करने में एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अगर देखते हो वर्क बी के बारे में बोला गया, वर्क बी को जो एक्स और वाई मिलकर पी डेज में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इधर होगा, वर्क बी को करने में एक्स का एफिशिएंसी क्या है 4, और एक्स कितना टाइम लग रहा है वाई एक्स को वर्क बी को कंप्लीट करने में पूरा 5 डेज। तो टोटल वर्क आ जाएगा 4 × 5 दैट इज 20 यूनिट। अब बोला गया 20 यूनिट जो काम टोटल वर्क है वर्क बी को, उसको एक्स और वाई मिलकर एक साथ में कितना टाइम में करेगा। तो एक्स और वाई मिलकर दोनों कितना टाइम लेगा, दैट इज 20 यूनिट बाई एफिशिएंसी क्या है, टोटल एफिशिएंसी 4 + 5 दैट इज 9, इतना टाइम लेगा। और वर्क तो इसका वैल्यू आ जाएगा, पी का वैल्यू क्या है दैट इज 20/9। और इधर आ गया वर्क सी, टोटल वर्क कितना, इधर टोटल वर्क है सी को अगर देखते, इधर एक्स का एफिशिएंसी है 1, एक्स को 8 डेज टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो टोटल वर्क आ जाएगा 1 × 8 दैट इज 8 यूनिट। ठीक है, अब x और y मिलकर दोनों एक साथ में वर्क c को कितना टाइम में करेगा, दैट इज 8 बाई इधर आ जाएगा 2 + 1, तो x और y का टोटल एफिशिएंसी क्या है 3, तो 8/3 डेज में। इसका वैल्यू आ गया, q का वैल्यू आ गया 8/3। अब बोला गया अनदर पर्सन जो z है वो वर्क b को q - p डेज में कर रहा है, तो z वर्क b को कितना टाइम में करेगा, दैट इज pq - p दैट इज 8/3 - 20/9 डेज में। तो इसका आ जाएगा 9 3 24/20 दैट इज 4/9 डेज। अब बोला गया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया है वर्क बी को कंप्लीट करने में वाई और जेड का एफिशिएंसी रेशियो क्या है। तो टोटल वर्क है 4/9 डेज में कर रहा है, तो जेड का एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी होगा जेड का, एफिशिएंसी क्या होगा जेड का, दैट इज टोटल वर्क कितना है बी का 20 यूनिट, और वो कितना टाइम में कर रहा है 4/9 डेज में। तो इधर एफिशिएंसी आ जाएगा 4 × ऊपर 9 चला जाएगा, 4 × 5 = 20 दैट इज 5 × 9 = 45 यूनिट पर डे। तो एफिशिएंसी हमको मिल गया जेड का दैट इज 45 यूनिट पर डे, और वाई का एफिशिएंसी किया था वर्क बी कंप्लीट करने में दैट इज 5 यूनिट पर डे। तो दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी रेशियो जो होगा दोनों का वाई और जेड का, दैट इज वाई का एफिशिएंसी है एक दिन में वो 5 यूनिट वर्क भी कर रहा है, और जेड कर रहा है 45 यूनिट पर डे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 1:9। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 1:9 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसको पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आफ्टर वाई हैड वर्कड फॉर द गिवन नंबर ऑफ डेज ऑन वर्क सी डी एंड ई। तो वाई वर्क सी, वर्क डी और वर्क डी को जो गिवन नंबर ऑफ डेज है उसमें जितना काम कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय एक्स इन कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क सी डी ई।
तो एक्स जो रिमेनिंग वर्क है वाई करने के बाद जो रिमेनिंग कम बचा है वर्क सी डी ई का, उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसका साम क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर देखते हो वर्क सी के बारे में बोला गया है, वर्क सी इसका टोटल वर्क कितना है। वर्क सी का देखते एक एक्स का एफिशिएंसी क्या है 1, एक्स टोटल वर्क को कितना टाइम में कर रहा है वर्क सी का 8 डेज में, तो टोटल वर्क आ गया ए 1 इंटू 8 दैट इज 8 यूनिट। उसमें y कितना काम कर रहा है, y कर रहा है, y का एफिशिएंसी है 2, y कर रहा है 2 दिन का, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट काम y कर रहा है। तो x कितना काम करेगा, x करेगा दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली वर्क डी को अगर देखते हैं टोटल वर्क कितना है, वर्क डी को करने में x का एफिशिएंसी क्या है 7, x को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है 6, तो टोटल वर्क आ जाएगा 7 इंटू 6 42 यूनिट्स। उसमें y का एफिशिएंसी क्या है 6 वर्क डी को करने में, और y को y कितना दिन काम कर रहा है 4 डेज, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 यूनिट। तो x का एफिशिएंसी क्या होगा, x का एफिशिएंसी होगा 42 माइनस 24 दैट इज 18 यूनिट। और अगर देखते हो वर्क की टोटल वर्क कितना है, वर्क की करने में x का एफिशिएंसी है 3, x को टाइम लगता है 6 डेज, तो टोटल वर्क आ जाएगा 3 इंटू 6 दैट इज 18 यूनिट। ठीक है, उसमें अगर देखते टोटल वर्क आ गया 18 यूनिट, उसमें अगर देखते y का एफिशिएंसी क्या है 4, और y को पूरा काम को वर्क ई को पूरा करने में कितना वर्क ई में कितना काम कर रहा है 3 डेज काम कर रहा है, तो y कितना काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना कर रहा है दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12 यूनिट। और जो बचा हुआ काम है वो क्या कौन करेगा, x करेगा, तो x कितना काम करे 18 माइनस 12 दैट इज 6 यूनिट। अब बोला क्या गया है, जो टाइम लग रहा है x को जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में उसका सम क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर देखते x वर्क सी कर रहा है 4 यूनिट, x का टाइम जो टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम, और x का एफिशिएंसी क्या है वर्क सी में दैट इज 1 4/1 प्लस वर्क डी को कंप्लीट करने में x वर्क डी में x का x कितना काम करे 18 यूनिट्स, x का एफिशिएंसी क्या है दैट इज 7, वर्क डी में 7 18/7 प्लस वर्क ई में x कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, और इससे वर्क ई में x का एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 2 से 6 इधर आ जाएगा 4 प्लस 18/7 प्लस 2, तो 7 एलसीएम 4 7 से 28 प्लस 18 प्लस 14, 80 प्लस 8 16 16 प्लस 4 20 4 5 6 60/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 60/7 डेज। ऑप्शन नंबर 5 60/7 डेज इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला गया है। इफ परसेंटेज ऑफ वर्क सी completed by x in 4 days is equal to the percentage of work C completed by 4 women in 5 days, and the ratio of efficiency of woman and a child completing work C is 5:3। तो क्या बोला गया है, x वर्क C को कंप्लीट करने में x 4 दिन में, अच्छा क्या बोला गया परसेंटेज ऑफ वर्क C completed by x in 4 days, तो x 4 दिन में जितना काम वर्क C का जितना काम किया है और टोटल वर्क का जो परसेंटेज है वो बोला गया किसकी इक्वल है, वो इक्वल है 4 वुमेन 5 डे में वर्क सी को जितना काम करते हैं उसकी इक्वल है। एक बार फिर बोल दे रहे, बोला गया है परसेंटेज ऑफ वर्क सी कंप्लीटेड बाय एक्स इन 4 डेज, एक्स ने 4 दिन में जितना परसेंटेज वर्क सी कंप्लीट किया है वो किसकी इक्वल होगा, 4 वुमेन 5 दिन में वर्क सी का जितना परसेंटेज कंप्लीट किया उसके इक्वल होगा, ये बोला गया। एंड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वुमेन एंड ए चाइल्ड कंप्लीटिंग वर्क सी 5:3, तो चाइल्ड और वुमेन और चाइल्ड का जो रेशियो है एफिशिएंसी रेशियो है वर्क सी कंप्लीट करने का दैट इज 5:3 बोला गया।
देन इन हाउ मेनी डे वॉच टाइम सी कंप्लीट द वर्क सी कंप्लीटेड बाय 6 चिल्ड्रन। तो कितना टाइम में वर्क 6 चिल्ड्रन ने वर्क सी को कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इधर वर्क सी के बारे में बोला गया 1:2 इसका एफिशिएंसी रेशियो है, इधर 8। तो अगर हम देखते 4 दिन में एक्स कितना काम करेगा, वर्क सी के बारे में बोला गया है। तो वर्क सी में 4 दिन में कितना काम करेगा, एक्स 4 दिन में करेगा, दैट इज उसका एफिशिएंसी है 1। तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा, दैट इज 4 × 1 4 यूनिट। और टोटल वर्क कितना है वर्क सी का, दैट इज 1 × 8 8 यूनिट। तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज आ जाएगा दैट इज 4/8 × 100 दैट इज 50%। तो एक्स ने 4 दिन में वर्क सी का 50% कंप्लीट किया है। जो बोला गया 4 वुमेन ने 5 दिन में वर्क सी का जो परसेंटेज कंप्लीट किया वो भी इक्वल है, मतलब 50% है। तो इसका मतलब 4 वुमेन 5 दिन में 1/2 पूरा हाफ वर्क करता है। अच्छा, इसको अगर देखते 4 वुमेन हाफ वर्क कर रहा है, 50% वर्क कम कर रहा है 4 दिन में, सॉरी 5 दिन में। तो पूरा 4 वुमेन पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम करेगा वो पूरा काम करेगा 10 डेज में। और एक वुमेन पूरा काम को कितना दिन में करेगा, दैट इज 40 डेज में। और इधर वर्क वुमेन और चाइल्ड का एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया 5:3। तो एक वुमेन अगर पूरा काम को 40 दिन 40 डेज में करता है तो वर्क तो इधर बोला गया वुमेन और चाइल्ड के एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया 5:3। तो चाइल्ड कितना टाइम लगेगा वो वाला काम को कंप्लीट करने में। तो इधर जो है चाइल्ड एक पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, दैट इज 40 × 5/3 दैट इज 200/3 डेज में। अब बोला गया 6 चिल्ड्रन पूरा वर्क सी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते तो 6 चिल्ड्रन को कितना टाइम लग रहा है वो वाला काम को पूरा करने में। तो इधर अगर देखते 6 चिल्ड्रन को, एक चिल्ड्रन को टाइम लग रहा है 200/3 डेज पूरा काम को 200/3 डेज। तो 6 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा, दैट इज 200/3 × 6। तो 3 2 से 6 2 3 से 6 2 से 100 दैट इज 100/9 डेज। तो एक चिल्ड्रन को टाइम लग रहा है सी का पूरा काम को कंप्लीट करने में 200/3 डेज। तो 6 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा, 200/3 × 6 दैट इज 2 से काटेंगे 3, 2 से 100 को 200 काटेंगे 100/9 डेज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सबको कोई दिक्कत नहीं, किसी को ये वाला क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और इसके बाद वाला सेशन में हम टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डीआई सॉल्व करना दिखाएंगे, कैसे टाइम एंड वर्क के ऊपर इस सेशन के अंदर हम टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई कैसे कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे इसको अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का, ये वाला हम आज दिखाए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दिखाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डीआई। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और नोटिफिकेशन का घंटी बटन को आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब भी सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक, और अगर किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन में अगर किसी टॉपिक पे आपका प्रॉब्लम है तो वाला सेशन उसको टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आप मुझे भी पता चले आपको कौन सा टॉपिक पे किस जगह पर प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।